इस देश में जब भी बात हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के सम्मान की आती है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मांगों को सवालों के ऐसे चक्रव्यूह में उलझा देते हैं कि पूरा मुद्दा और मांगे ही बदल जाती हैं। और दिल्ली में उठी मांग और इस मांग के बीच अब विरोध के सुर जो ये साफ कर रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें किसी दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाओं का सम्मान तो छोड़िए, हिंदुओं के इस मांग में भी सिर्फ नफरत नजर आती है। मौलाना साजिद रशीदी, ये नाम तो आप सब ने जरूर सुना होगा। जब भी सनातनियों के पर्वों त्योहारों में धार्मिक भावनाओं के सम्मान की मांग की जाती है, जब भी अपील की जाती है कि एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति सम्मान का मुल्क है, तो उसमें भी इनको सिर्फ नफरत नजर आती है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट बैन की मांग क्या की। साजिद रशीदी तुरंत कैमरे के सामने आ गए और इन्हें इन मांगों में भी नफरती चिंटू नजर आने लगे। सुनिए। जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, इस तरह के नफरती चिंटू ये बाहर आ जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नवरात्रों में जो डीजे बजते हैं, वो डीजे क्या सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक उसके डेसिबल बताए हुए मुताबिक बजते हैं क्या? इतनी तेज आवाज होती है उन डीजों की कि सड़क भी हिल जाती है और पास में निकलना मुश्किल हो जाता है उन डीजों के। कभी आपने बोला इस पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए? साजिद यहीं नहीं रुके। साजिद सनातनियों के इस भावना को गरीब लोगों की रोजी रोटी से जोड़ने लगे और मीट के व्यापारियों को मुआवजे की अपील करने लगे। ये जो बेचारे छोटे छोटे मीट के दुकानदार हैं, ये रोजाना की रोजी रोटी कमाते हैं अपनी। आपको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए कि मजदूर लोग, ये बेचारे गरीब लोग, ये जो रोजाना अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये कहाँ जाएंगे? आप लिखिए सरकार से कि भाई अगर आप इनको 10 दिन दुकानें बंद करें, चलिए करिए, मैं भी मानता हूं कि कर लीजिए, लेकिन उनसे 20-20 हजार रुपये हम दीजिए, उनको कंपनसेशन दीजिए। बात अगर धार्मिक भावनाओं के सम्मान की हो, बात अगर सनातनियों के पवित्र त्योहार की हो, बात अगर एक दूसरे के धार्मिक हितों को ध्यान में रखने की हो, तो इन धर्म के ठेकेदारों को किसने लाइसेंस दे दिया कि वो इस मुल्क के मुसलमानों के असली रहनुमा हैं? इस मुल्क का आम मुसलमान सनातनियों की पवित्रता का कितना ध्यान रखता है, ये फैसला इसी मुल्क के मुसलमानों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, न कि ऐसे ठेकेदारों के जो सिर्फ रहनुमाई की चादर ओढ़कर देश के आम मुसलमानों को गुमराह करते हैं। महिला को इंदौर बुलाने होटल में ठहराने की पेशकश करने वाले इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस महिला ने उन पर इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने की